नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, 30 तारीख को गर्दनीबाग में छात्रों का आह्वान है कि जो बीपीएससी के द्वारा तानाशाही की जा रही है, जो री एग्जाम की मांग लगातार उठ रही है, जो 70वीं बीपीएससी में जो अनियमितता हुई है, उसके खिलाफ एक शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है। मैं आप लोगों से करबद्ध विनती करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग गर्दनीबाग पहुंचे। जो गर्दनीबाग का आंदोलन है वो अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा। वो एक ऐसा आंदोलन है जो 1 महीने से लगातार चल रहा है, पर आप इस चीज की तैयारी के साथ आए कि अगर पुलिस दमन करना चाहती है तो आप उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। अगर शासन आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आप अहिंसा के पथ को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस मन स्थिति के साथ आते हैं तो 31 तारीख को हम लोगों की जीत होगी। साथियों, 30 तारीख को दोनों पक्ष आएंगे अपनी तैयारियों के साथ। दोनों पक्ष, हम लोग भी और सरकार भी, 30 तारीख को दोनों पक्ष आएंगे अपनी तैयारियों के साथ। हम लोग गर्दन के साथ आएंगे, वो आर्यों के साथ। यह अब आप पर निर्भर करता है कि इस आंदोलन को आप कब तक लड़ना चाहते हैं। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि 31 तारीख को हम लोगों की जीत होगी, जो अभ्यर्थी हैं उनकी जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार की जितनी भी तंत्र हैं वह जमहूरियत में संख्या से अगर नहीं प्रभावित होती हैं तो आप गलत ऐसा सोचते हैं। वह कार्यपालिका हो सकता है, वह न्यायपालिका हो सकता है, वह एग्जीक्यूटिव हो सकता है। आपको लगता है कि अगर न्यायपालिका केवल और केवल एविडेंस पर चलती है और उसको ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है तो आप गलत सोचते हैं। अगर हमारे पास संख्या रहेगा गर्दनीबाग में, बिल्कुल तौर पे हम लोग कोर्ट में मजबूत हैं, एविडेंस पर आप लोग मजबूत हैं, और अगर संख्या रहेगा तो इट विल एक्ट एज अ ब्राउनी पॉइंट, इट विल एक्ट एज एन आइसिंग ऑन द केक। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर आप 30 तारीख को 11 बजे भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग पहुंचे, कोई हिंसा नहीं होगा वहां पर इस विचार से पहुंचे कि 31 तारीख को कोर्ट में हियरिंग होने वाला है, जोरदार बहस होने वाला है। तो जब आप 30 तारीख को पहुंचे तो आप रात में रुकने के मिजाज से भी पहुंचे, क्योंकि यह एक अंतिम लड़ाई है। जिन लोगों का मेंस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर गाली लिखना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग तो मेंस दे रहे हैं, क्यों आप लोग बोल रहे हैं कि सड़क पर पहुंचो। याद रखना कि हम लोग उस समय भी आवाज उठाते तुमको मिलेंगे जब 38 में 8 नंबर मिल जाएगा। उस समय कॉपी जब भेजते हो कि सर हमको 38 नंबर का क्वेश्चन था, 8 ही नंबर दिया, 20 नंबर लायक लिखे थे, तो उस समय भी आवाज उठाने वाले हम लोग ही मिलेंगे। ये लड़के ही मिलेंगे जो फिर से संघर्ष करेंगे और लाठी खाएंगे। अभी आप एक चरण पर जरूर पहुंचे हैं, आप मेंस जरूर लिख रहे हैं, पर दिस इज नॉट द फाइट ऑफ पीटी और मेंस, दिस इज द फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग। यह सत्य और असत्य की लड़ाई है। अगर इन बच्चों को ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, जाति हुआ है, तो लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक तरीके से ये अपनी बात रख रहे हैं। मामला सब जुडिस्ड है, जब मामला सब जुडिस्ड है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जमहूरियत में अगर सड़कें खामोश हो गई तो सदन आवारा हो जाता है, तंत्र आवारा हो जाता है। आप भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। याद रहे, इस तरह का आंदोलन बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब विद्यार्थियों ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा है। इस बिहार के इतिहास में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर पटरिया कबाड़ी जाती थी, सड़क ब्लॉक किया जाता था। वहां पर 1.5 महीना से बच्चे गर्दनीबाग में भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं। सरकार को सुधि लेनी चाहिए। अगर सरकार सुधि नहीं लेती है जमहूरियत में तो उसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और हमें अपने न्यायालय पर भरोसा है, हमें न्यायालय पर भरोसा है कि एक स्वीटी सहरावत ऐसी महिला लेडी डायर बन रही थी, मेरे ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस करती है। क्या उसके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस के कारण मेरे ऊपर ईओयू का जांच चल रहा है, पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, आपके समक्ष में वीडियो बना रहा हूं, तो क्या पुलिस तंत्र नहीं हरा? क्या हमको बेल नहीं मिला? बेल मुझे अपने बदौलत नहीं मिला, आप जैसे विद्यार्थियों के बदौलत मिला, जो अपना जिनकी जितनी ताकत थी, कोई वकील दिया तो कोई जज से बात कर रहा था, तो कोई वकील से बात कर रहा था, कोई पुलिस से बात कर रहा था, जिसकी जो भी व्यवस्था थी उससे बात कर रहा था। तो जमहूरियत में अगर आपका नियत स्पष्ट है, नियत साफ है, तो जमहूरियत में आप जीतते हैं, संख्या आपके साथ होती है। तो पुलिसिया तंत्र जो चल रही है इसके खिलाफ आवाज है, और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय मुझे भी अपने पक्ष में निर्णय दिया था, जेल में जाने से रोका था, और 31 तारीख को जो अनियमितता हुई है उसके खिलाफ भी न्यायालय अपना पक्ष रखेगा और हमें उस चीज को मानना होगा। साथियों, भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। कुछ जिद्दी लोग, कुछ हठी लोग सड़क सड़क पर जाकर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, मुसल्लापुर हाट से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर से। ठीक है, अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, पर कम से कम उनका मनोबल मत टूटने दीजिए, क्योंकि जब अनियमितता होगी तो यही लोग आवाज उठाते मिलेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुन रहा था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आता है
और एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोलता है कि मैं आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजता हूं, मेरी साख गिर गई। किस साख की तुम बात करते हो? जिसका चेयरमैन के ऊपर 420 का चार्ज है, यह तुम्हारी साख है? किस साख की तुम बात करते हो? कि अभी जो अतुल प्रसाद है वो ट्वीट करता है, इशारों में तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता है। किस साख की तुम बात करते हो? कि तुम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है? तुम बताओ कि तुम 4 तारीख वाला जो परीक्षा हुआ उसमें कितने बच्चे सफल हुए? तुम बताओ। तुम्हारे पास आंकड़ा, कौन लड़का कितना नंबर लाया है ये देने के लिए है, पर तुम्हारे पास ये आंकड़ा नहीं है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बात करते हो? रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, इट कैन बी ओनली कमांडेड। रिस्पेक्ट कमांड होता है, गिड़गिड़ाने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका चेयरमैन 25 लाख रुपया का फोन रिकॉर्डिंग गप से मांगते हुए पूरा दुनिया और देश जानता है, पूरा बिहार शर्मिंदा हो गया था। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आप। तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग दब जाएं? आप क्या चाहते हैं कि अपन नियमितता करें? आप किसी को बोलते हैं कि रेस्ट्रिकेट कर दोगे, किसी को परीक्षा नहीं देने दोगे। बनाना रिपब्लिक है, तुम्हारे बाप का किसी का है क्या? किसी का कोई बाप का जागीर है क्या बिहार? कि किसी बच्चा को तुम बोलते हो कि परीक्षा नहीं देने दोगे, कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जीतेगा। तुम लोग तो हमारे ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी का केस लगाए थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट। तुम्हारे सामने खड़े हैं, मीडिया के सामने जवाब दे रहे हैं। किसी का बाप का बपौती नहीं है इसकी 7 लड़के को बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर हम केस कर देंगे, तुम्हारे ऊपर हम एग्जाम नहीं देने देंगे। किसी बनाना रिपब्लिक है क्या ये? पेपर लीक कर 7वीं का कराए तुम लोग आंसरेबल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बात करते हैं आप लोग? आज आप क्यों नहीं आंकड़ा देते हैं? गोल 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 बात कर रहे हैं। बताइए कि जो बापू परीक्षा केंद्र में हुआ कितने बच्चे सफल हुए, क्या जाता है आपको? इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंसी विच विल कमांड यू रिस्पेक्ट। 30 तारीख को बच्चे पहुंच रहे हैं, आप लोग पहुंचिए, अपनी आवाज को एकदम बुलंद करिए। बस ये चीज का ध्यान रहे कि अगर आपने एक पत्ता भी तोड़ा, सरकार को 2 मिनट लगेगा आपको कुचलने में। एकदम इस चीज को ध्यान रखिएगा। गांधीयन मेथड को अपनाते हुए आप सड़क पर बैठे, गर्दनी बाग पर बैठे, और जब तक आपके पक्ष में निर्णय नहीं आता है आप वहां पर अडिग रहें। यही विकल्प है और यही संकल्प के साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको। जय हिंद, जय भारत।